हर हर महादेव मेरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, एंजल्स की ब्लेसिंग लेके मैं चेक करूंगी। टैरो कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। आप तुरंत के तुरंत इस रीडिंग को लाइक कर दे ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, एब्सोल्युटली टाइमलेस है। बस एक बार ध्यान रखिए कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक कर दीजिए, इतना काम आपको जरूर करना है। और अब जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ तो अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके आपको इस रीडिंग को देखना शुरू करना है। गुस्से वाले मन से नहीं, आपको शांत मन से एकदम अपने व्यक्ति के बारे में सोचना है। और इस रीडिंग को देखने से पहले चाहे आप कितने भी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में क्यों ना हो, लेकिन 3 गहरी लंबी सांसें जरूर ले लेना, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी सेटल नहीं होगी ना तो फिर रीडिंग ठीक नहीं आएगी। सो जस्ट बी काम, जस्ट बी वेरी 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 कंपोज्ड एंड सेटल्ड। चलिए पहले कार्ड निकालती हूँ। हार्मनी का कार्ड आ रहा है जो कि बहुत अच्छी साइन है, बहुत अच्छा साइन है फॉर दिस रिलेशनशिप। आपके व्यक्ति के रिलेशनशिप को लेके आपकी भावनाएं, उनकी भावनाएं दोनों बताऊंगी। मूलांक नंबर 2 मुझे सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आप अपने पर्सन के साथ एक ऐसे कनेक्शन में हो जो बेइंतहाशा इमोशनल है। दैट मीन्स दिस कनेक्शन इज वेरी डीप, दिस कनेक्शन कैन बी वेरी ओल्ड। और ये व्यक्ति जब खुश होता है, जब आपका ये कनेक्शन अच्छा होता है, तो आप बिल्कुल पंछी की तरह उड़ते हो और तितली की तरह नाचते फिरते हो। और जब भी ये जब भी ये रिलेशनशिप ढलान की तरफ होता है या इसमें कोई इश्यूज होते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो जैसे कि आपके जीवन में खुश रहने की कोई वजह बची ही ना हो। जबकि ऐसा है नहीं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ प्राप्त किया है आपने, लेकिन फिर भी आपको हर खुशी बेमानी लगती है जब इस व्यक्ति के साथ चीजें ठीक नहीं होती हैं। मुझे, जैसे मैंने बोला, नंबर 2, फिर नंबर 1, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 13, नंबर 16 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। नंबर 11 भी दिख रहा है। और जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है कि फीलिंग्स बहुत ज्यादा गहरी हैं। तो अगर आपका अपने व्यक्ति के साथ बहुत नया नया कनेक्शन हुआ है, मे बी अ वीक अगो का ही कनेक्शन है अगर, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये कनेक्शन मुझे थोड़ा सा मेच्योर्ड और पुराना दिखाई देता है। इतना पुराना कि इस व्यक्ति के बिना के बिना आपका जीना नामुमकिन सा मुझे दिखाई दे रहा है। इतना प्यार आप इस व्यक्ति से करते हो। ओके, अब राशियां क्या दिखाई देती हैं? देखिए, राशि पहले तो मीन राशि यानी कि पाइसेस। ओके, धनु राशि दिखाई देती है मुझे। ओके, सेजिटेरियस, जेमिनाई, मिथुन राशि दिखाई दे रही है मुझे। देन लियो भी, सिंह राशि भी दिखाई दे रही है मुझे। कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रही है, मेष राशि दिखाई दे रही है विच इज एरीज, एंड टॉरस। ऑलमोस्ट सभी का वर्ड है, बट ये जो दिखाई दे रही है वो मैंने आपको अलग से समझाया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स को देख के, और मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आजकल आपको बटरफ्लाईज बहुत दिखाई दे रही हैं। बटरफ्लाईज मेरे मुख पे पहले भी आया था, और इस कार्ड पे अगर आप बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड पे देखोगे तो एक बटरफ्लाई बनी हुई भी है। नाउ देखिए, कार्ड सिंबॉलिकली हर तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मुझे आपके और आपके व्यक्ति के बीच में जबरदस्त पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिखाई देता है, और आप इस जिंदगी में, इस रिलेशनशिप में, इस पास्ट लाइफ कनेक्शन को पूर्ण करने के लिए आए हो। और ये है आपके कनेक्शन की, आपके रिलेशनशिप की करंट रियलिटी, विच इज एब्सोल्युटली ब्लैक कार्ड। यानी कि फिलहाल जिस स्थिति में आप इस रिलेशनशिप में हो वो कुछ ऐसा है, कालिक, काला अंधकार। ऐसा अंधकार जहां पे आगे क्या होगा ना ही तो आप जानते हो, और ना ही आप सोच समझने के बाद भी इस चीज पे किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। और ऐसी काली जिंदगी फिलहाल लगता है आपके व्यक्ति ने आपकी कर दी है। किस तरीके से कर दी है इसने आपकी जिंदगी ऐसी? इसने आपको अपने प्यार में लाके, इस रिलेशनशिप पे लाके, पहले तो आपको पूरा बदल दिया इसने अपने हिसाब से। कस्टमाइज करना कहते हैं, बस कस्टमाइज कर लिया इस व्यक्ति ने आपको अपने हिसाब से। और जब आप बहुत ज्यादा बदल गए, जब आप इस व्यक्ति के हो गए पूर्णतः, जब आप और किसी के लायक ही नहीं रहे, क्योंकि आप तो इतना बदल चुके हो कि किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते, आपने अपने अंदर सारे बदलाव ले आए हो आप,
जब ऐसा हो गया ना, तब इस पर्सन ने आपको ऐसे अंधेरे में लाके छोड़ दिया है। अब आप उस अंधे बच्चे की तरह हो जो कुछ देख नहीं सकता, तो अब वो जाए कहाँ? हाथ पकड़ने वाला तो हाथ छुड़ा के चला गया। तो अब मैं सड़क कैसे पार करूँ? अब मैं घर को कैसे जाऊँ? अब मेरा क्या होगा? कहीं मेरे को कुछ हो तो नहीं जाएगा? क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुँच पाऊँगी? अब मेरा क्या होगा? ये सब चिंताएँ आपको लगातार सताती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका जो व्यक्ति है, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ पर्सन है, इसलिए ये आपको भूल जाए ये भी संभव नहीं है। मुझे दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपके साथ ऐसा कर रहा है। मुझे एक महिला दिखाई देती है जो आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हो सकते हो। लेकिन मुझे साफ-साफ दिखाई देता है कि एक लेडी है जो आपके व्यक्ति को कंडीशन कर रही है, उसका माइंड चेंज करने की कोशिश कर रही है, आपके अगेंस्ट कर रही है। बहुत ही सटल तरीके से चुपचाप, गुपचुप आपके पर्सन को ये समझा रही है कि उसे आपके तरफ नहीं जाना है। ये महिला अपने आप को आपसे बेटर दिखा रही है और आपके पार्टनर के रिश्ते में ज़हर घोल रही है। आपके व्यक्ति पहले ही कंफ्यूज थे, आपके व्यक्ति पहले ही डिसीजन ले नहीं पा रहे थे और इसके इन्फ्लुएंस में आगे तो ये बिल्कुल भी ले नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महिला ही गलत है, इन्फ्लुएंस में आना ना आना तो आपके व्यक्ति के हाथ में है। कोई कंट्रोल करने की कोशिश ही तो कर सकता है, कंट्रोल होना या नहीं होना तो आपके पर्सन के ही हाथ में है और वो कंट्रोल हो रहे हैं। सो एनीवेज, सही मैं महिला को भी नहीं ठहरा सकती हूँ क्योंकि वो ये लेडी अच्छी तरीके से जानती है। हो सकती है आपके दोस्त हो सकती है आपको अच्छे से जानती हो, ओके, फिर भी वो आपके साथ ऐसा कर रही हैं। ओके, एक मिनट जरा मुझे इसको ठीक से सेट करने दें। तो यहाँ पे एकदम साफ दिखाई देता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी और की वजह से। ओके, कोई और है जो आपके इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आपको खुश नहीं रहने दे रहा है। चलिए फिर देखते हैं तो अब आगे क्या होगा। आगे क्या होगा? पहली चीज तो आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो आपकी स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा रो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इस बात को ले लेके बिलख रहे हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हाय हाय मचा रखी है आपने। आपके माइंड ने आपको ऐसा कर रखा है कि अब पिछले 1 हफ्ते से तो आप इतने ज़्यादा इमोशनल मुझे दिखाई दे रहे हो, पिछले 5 दिन से टू बी प्रिसाइज़, कि आप नहीं सहन कर पा रहे हो इस सारी एनर्जी को। तो पहले तो अपने आप को सँभालने की आपको ज़रूरत है। आपका व्यक्ति क्या सोच रहा है? देखो, आपका व्यक्ति का अभी तो फिलहाल वो थर्ड पार्टी की या इस इन्फ्लुएंस करने वाले के इंसान के भ्रम में मुझे दिखाई दे रहा है। जो पट्टी इनको पढ़ाई जा रही है वो ये व्यक्ति समझ भी रहा है और सुन भी रहा है और उस पे एक्ट भी कर रहा है। लेकिन मुझे बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड देख के लगता है कि आपका व्यक्ति अपनी गलती समझेगा, आपका व्यक्ति ये समझेगा कि वो गलत दिशा में जा रहा है और आपके इस रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू होगा। कोई भी एक्सटर्नल ताकत आपके इस पास्ट लाइफ कनेक्शन को पूर्णतः खत्म नहीं कर सकती है। आपका जो व्यक्ति भी है वो भी श्योर नहीं है कि उसको आपको छोड़ना ही है। वो भी अभी भी आपसे अटका हुआ है, अभी भी आपके ऊपर उसकी एनर्जी स्थिर है, फिक्सेटेड है। ये छोड़ना नहीं चाहता आपको। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं या और क्लियर शब्दों में कहूं तो ये व्यक्ति आपको आजाद करना भी नहीं चाहता। हो सकता है आपने इस व्यक्ति से कहा हो कि मुझे छोड़ दो, मुझे ब्लॉक कर दो, अगर तुम मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते तो जस्ट लेट मी गो। आप खुद तो नहीं जा रहे हो, बट आप इससे खुद कह रहे हो कि आप इससे कह रहे हो कि मुझे जाने दे, मुझे ब्लॉक कर दे, मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा, तू कर दे। ये वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि व्यक्ति आपको जाने देना नहीं चाहते हैं। आप भी नहीं जानना चाहते हो। अगर आप जानना चाहते होते तो आप खुद इस रिश्ते से वॉक अवे कर जाते। आप नहीं जानना चाहते हो, इसलिए आप भी इस रिश्ते के खत्म करने की जिम्मेदारी अपने व्यक्ति को सौंप रहे हो। प्रॉब्लम यही है कि जो हाल दिल का यहाँ है वही हाल दिल का वहां है। ना ही तो उस रिश्ते को खत्म आप करना चाहते हो, ना ही उस रिश्ते को खत्म वो करना चाह रहे हैं। भाई, अब होएगा क्या? अब क्या हो सकता है? देखो, पहली बात तो यह है कि आप दोनों इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एंटवाइंड हो, दोनों के दोनों। ओके, और आपके व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा दबा रहे हैं और छुपा रहे हैं उस थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आके, और आपसे वो कह ही नहीं रहे हैं जो इन्हें कहना चाहिए। मुझे लगता है कि अपने इमोशंस को दबाने के इस सप्रेशन मोड से आपका व्यक्ति बहुत जल्दी अवेयरनेस मोड में आने वाला है। लुक एट दीज 2 कार्ड्स एंड लुक एट द ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ दिस अवेयरनेस। ये नंबर भी, कार्ड भी
केतु का है, जिसका मतलब यह है कि आपका व्यक्ति गहनता के साथ आपके बारे में सोच रहा है। उसे पता है कि मंजिल आप ही हो, बस वो रास्ता भटक गया है। आपका व्यक्ति रास्ता भटक गया है। यस, दैट इज द राइट वर्ड। आपका व्यक्ति रास्ता भटक गया है। अब आपका व्यक्ति क्योंकि भटके हुए रास्ते में है, तो वो उन चीजों पे फोकस कर रहा है जो चीजें सही भी नहीं है। वो उन चीजों पे फोकस कर रहा है जो एकदम राख है। वो ऐसे इंसान पे फोकस कर रहा है जो इनकी लाइफ में कोई भी ग्रोथ लेके नहीं आ सकती। आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ भी काफी स्लो डाउन हो गई है। ना ही तो इसकी जिंदगी में तरक्की बची है, ना ही इसकी जिंदगी में जॉय बचा हुआ है। ये बस फेक तरीके से आपको हराने के लिए या फिर आपको ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूं, झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, दिखावा करता जा रहा है कि ये व्यक्ति बहुत खुश है। एक्चुअली में इसकी ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई है और इसकी एनर्जीज भी बहुत ज्यादा डाउन चली गई हैं। आप ऐसे इंसान हो जो जिसकी भी लाइफ से जुड़ जाते हो उसकी लाइफ में तरक्की ले आते हो। वो बात दूसरी है कि अपना नुकसान हो जाता है आपका, खुद आप डाउन चलने लग जाओगे और ये व्यक्ति ऊपर चलने लग जाएगा। और आपने हाल फिलहाल में ये चीज फेस भी की होगी, आपने ये चीज एक्सपीरियंस भी की होगी कि जब से व्यक्ति आपके लाइफ से गया होगा, आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में ग्रोथ चालू हो गई होगी। क्योंकि जब ये आपके साथ रहता है तो आप इसी को नर्चर करने में, इसी का भला करने में, इसी के लिए दुआएं पढ़ने में लगे रहते हो। और आप जिसके साथ भी एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छे इंटेंट के साथ जुड़ते हो, उस व्यक्ति का फिर भला ही भला होता है, तरक्की ही तरक्की होती है, उसके जीवन में बाहर आ जाती है। अब जब आप इसके लाइफ में नहीं हो तो एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गया आपसे और इसकी जिंदगी में चीजें खराब होनी शुरू हो गई हैं। आपका व्यक्ति बहुत ज्यादा फिलहाल ऐसे सिचुएशन में है जहां पे वो दिक्कतें महसूस कर रहा है, अपने करियर में कर रहा हो सकता है, अपने फाइनेंसेस में कर रहा हो सकता है, और कहीं ना कहीं गिल्ट की जो एक छोटी सी एनर्जी है वो इसके अंदर अब घर करने लग गई है। और बहुत जल्दी ये गिल्ट की छोटी सी एनर्जी अब बड़ी एनर्जी बनने वाली है, क्योंकि आपका व्यक्ति मनी माइंडेड है, तरक्की बहुत चाहता है, अपनी लाइफ में बढ़ना बहुत चाहता है, और इसे लगने लग गया है कि भाई मेरी तो इसके बिना ग्रोथ ही नहीं है। शायद मैंने गलत किया, शायद उसका और मेरा इंटीग्रेशन, मुझे उसका साथ सिर्फ रोमांस के लिए नहीं चाहिए, मुझे उसका साथ तो अपनी ग्रोथ के लिए भी चाहिए। क्योंकि जब से वो मेरी जिंदगी में आई थी या आया था, मैं उड़ रहा था, मैं तरक्की कर रहा था, मेरे जीवन में एक तरह का सुकून था, और वो सुकून अब मेरी जिंदगी से गायब है। तो आपके रिलेशनशिप में आपके व्यक्ति की ये सारी एनर्जी, जहां पे वो अपने लिए अबंडेंस चाहते हैं, क्रिएटिविटी चाहते हैं, ब्रेक थ्रूज चाहते हैं, वो कुछ भी उनके जीवन में अभी नहीं है। ओके, इसीलिए यहाँ पे जो तीसरा कार्ड बिगनिंग में ही आ गया था वो आया था पॉसिबिलिटीज का कार्ड। जब ऐसा पॉसिबिलिटीज का कार्ड आए तो रियूनियन नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी अपने आप में दिखाती ही बहुत सारी उम्मीद को है। ठीक है, वो यही दिखाती है कि अभी बहुत सी गुंजाइश बाकी है, अभी सूर्य उदय होना बाकी है, अभी ढल गया है लेकिन अभी सुबह होनी बाकी है। अपनी नजर बनाए रखो, स्थिति पे मॉनिटर करते रहो, और ये चीजें जल्दी रिजॉल्व होंगी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आप सोच रहे हो अंत हो गया है, लेकिन अभी तो इस रिलेशनशिप का हील होना बाकी है। अभी तो आपकी और आपके व्यक्ति की और इस रिलेशनशिप की ट्रांसफॉर्मेशन होनी बाकी है। अभी तो आप एक सेलिब्रेशन के मूड में आने वाले हो। अभी तो दिन सुंदर होने वाले हैं, आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, व्यक्ति की कॉन्शियसनेस जागने वाली है, आप दोनों म्यूचुअली साथ में एग्जिस्ट करने वाले हो। इसीलिए अभी आपके लिए डिवाइन का यही एक संकेत है, यही एक एडवाइस है कि आपको फिलहाल जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट फाइट इट ऑफ। आएगा नहीं आएगा ये सब मत सोचो, क्योंकि आएगा, जस्ट रिलैक्स, एंड जहां फिलहाल जिंदगी ले जा रही है उसमें बिना हाथ पैर मारे बहे चलो, एंड यू विल रीच वेयर यू बिलोंग। ओके, छोड़ो ईश्वर पे, अभी महादेव पे छोड़ो, बिकॉज यू हैव डन व्हाट यू कुड डू। नाउ इट इज द टाइम ऑफ वेट, इट इज द टाइम टू वेट फॉर द लेबर ऑफ, फॉर द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। आप अपने मेहनत के फल को देखने का अब समय है, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करो। ओके, अपने आप को बहुत ज्यादा वर्नेबल, बहुत ज्यादा कमजोर मत समझो। ठीक है, चलिए।
ये थी आपके आपके व्यक्ति करंट फीलिंग्स फिलहाल की। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।